हेलो एवरीवन, दिस इज़ उपेंद्र। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ही सुहाना मौसम है और आज आप लोगों के साथ मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूँ। शायद ये मेरे लाइफ का ये इम्पॉर्टेंट डिसीजन मैं ले रहा हूँ और कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जैसा कि जानते हैं कि 7 जेपीएससी और 11 जेपीएससी का मेरा सफ़र रहा है। अभी 7 जेपीएससी मैंने दिया था, फिर अभी 11 जेपीएससी है ना। तो इस बार भी मैं नहीं देने वाला था 11 जेपीएससी, बट लगा कि चलो एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार और दे लेते हैं, है ना। जब मैं लाइव सेशन में आया करता था तो मैं बोला भी करता था कि इस बार मैं अपीयर नहीं हो रहा हूँ, बट जितने भी एस्पायरेंट्स थे तो उनके तरफ से भी आया कि नहीं, एक बार और आप ट्राई कीजिए सर, है ना। क्योंकि लास्ट टाइम जो हुआ 7 जेपीएससी में, तो उसके बाद मेरा दिल टूट सा गया था कि अब मेरे को तैयारी नहीं करनी है करके। तो फिर भी लेकिन लोगों का एक सपोर्ट मिला और लोग इतना मोटिवेट किए कि नहीं, आपको एक बार और देना चाहिए। तो अभी मेंस वगैरह मैंने दिया है और रिज़ल्ट अवेटिंग है, देखते हैं क्या होता है। बट उससे भी ज़रूरी चीज़ जो आज मैं शेयर करने वाला ये हूँ कि जो मेरी जो प्रिपरेशन की जर्नी थी, अब वो यहीं तक है। अब और तैयारी मैं नहीं कर पाऊँगा। और मेरा हमेशा से जो एक टीचिंग का जो पैशन था, या फिर क्रिएटिव राइटिंग का, या फिर सिंगिंग का, या फिर पोएट्री का, है ना, मैं शायरी गीत ये सब लिखता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं वहाँ पे मैं अपने लाइफ के कुछ जो इम्पोर्टेंट जो टाइम है वहाँ पे मैं दूँ, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा समय जो है मेरा प्रिपरेशन में निकल गया है। तो अब मैं और नहीं चाहता कि मैं वहाँ पे और मैं ज़्यादा समय दूँ, है ना। बस एक वो है कि अभी एक झारखंड में प्रीमियम सर्विसेज लागू होने वाला है। तो अगर कहीं बाय द वे अगर प्रीमियम सर्विस के थ्रू अगर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अगर डायरेक्ट एसडीओ या एसडीएम का पोस्ट आता है, तो वहाँ पर मैं एक बार सोचूंगा, बस वहाँ तक ही मैं सोच पाऊँगा कि अगर वो सर्विसेज अगर आता है तो मैं शायद एक आध अटैम्प्ट में लूँ। अदरवाइज आई विल नॉट take any chance regarding preparation of JPSC. So the journey of preparation is over now, है ना। सिर्फ अगर वो प्रीमियम सर्विसेज लागू होता है और वो सिर्फ वो पोस्ट आता है स्पेशली, तो आई विल थिंक अबाउट इट। बट मैंने यही सोचा है कि और भी भगवान ने मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें मतलब दी हैं, मतलब चाहे वो क्रिएटिव राइटिंग के लेवल पे हो, या सिंगिंग हो, या फिर शायरी हो, है ना, या फिर पोइट्री हो। तो शायद मैं तैयारी के चक्कर में या फिर एक प्रिपरेशन के चक्कर में, है ना, जो सिविल सर्विसेज होता है उस चक्कर में शायद मैं उसको अंडरमाइन कर रहा हूँ, वो सब जो टैलेंट है या फिर वो सब जो एक इंटरेस्ट है ना। तो दो तीन चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। जैसे मेरे को टीचिंग पसंद है। मैं कितना भी बिज़ी रहता हूँ, मैं कितना भी व्यस्त रहता हूँ ना, तो मैं उसके लिए समय निकालता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं नॉलेज जो मेरे पास है मैं उसको और वैल्यू एडिशन करूँ, और उसको मैं कैसे शेयर करूँ आप लोगों के साथ कि ताकि आपके दिमाग में वो हिट करे और आपको भी वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं उन सब चीज़ों पे काम करता हूँ। तो बेसिकली टीचिंग मेरा एक पैशन है। दूसरा है सिंगिंग, है ना। मेरे को सिंगिंग बहुत पसंद है। कॉलेज टाइम से ही, जब मैं बचपन में ही मैं जब स्कूल में था तो वहाँ पे गाया करता था, और उस समय सिंगिंग में मैं कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ या ऐसे मतलब कुछ क्रिएटिविटी मैं किया करता था कि मतलब उस समय भी मतलब 13-14 साल की उम्र में भी मैं सिंगिंग में काफ़ी क्रिएटिव था, है ना। बट अलग बात है कि आप ऐसे सोसाइटी या ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो कि इन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता है, तो वहाँ पे उसको मैं आगे नहीं ले जा पाया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मतलब कुछ अगर इंटरेस्ट है मेरे अंदर तो मैं उसको भी, है ना, इस्तेमाल करूँ मैं अपने लाइफ में, है ना। तो जो तैयारी की जो जर्नी थी वो यहीं तक थी। बस एक कंडीशन है कि अगर प्रीमियम सर्विसेज अगर आता है जेपीएससी के थ्रू, तो आई विल थिंक अबाउट इट टू गिव अनदर अटेम्प्ट इन द कमिंग टाइम। नहीं तो मैं सिर्फ अब टीचिंग, सिंगिंग और क्रिएटिव राइटिंग, ये तीन चीज़ों पे मैं फुली फोकस्ड होने वाला हूँ, है ना। कुछ कुछ मुझे एक्टिंग के भी शौक़ है, मतलब एक्टिंग करना भी मुझे पसंद है ना। तो जो पढ़ाई का जो रास्ता है, जो अब मैं पढ़ाई करूँगा, बट टू डिलीवर माय इन्फॉर्मेशन टू यू गाइस, ओके। जो मैं जानता हूँ, जो मैं समझता हूँ, तो एक टीचिंग के लिए अगर जो पढ़ना ज़रूरी होता है ना,
अब मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाई किया करूँगा। अब मैं तैयारी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं मतलब तैयारी करूँगा। मैं उस हिसाब से मैं नहीं पढ़ाई किया करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक जॉब में हूँ, है ना। बाय द वे जेपीएससी होता भी है तो उसी के आसपास इक्विवेलेंट पोस्ट मिलेगी, है ना। बट प्रीमियम सर्विसेज थोड़ा सा लागू होने से एक मेरे को एक अच्छा मिल सकता है एरिया कि मैं कुछ कर पाऊँ सोसाइटी के लिए, है ना। बट उससे कम मैं शायद मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाऊँगा, है ना। अगर वो प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू अगर वो पोस्ट मिलता है आने वाले समय में, और इस बार देखते हैं क्या होता है जेपीएससी के रिज़ल्ट में। जो भी भगवान का फ़ैसला होगा, जो भी किस्मत में होगा, उसको हैपीली उसको एक्सेप्ट करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट लिमिटेड टू द प्रिपरेशन और getting selected for the civil services. Okay, it is also about your interest, that what kind of interest you hold in your mind or in your heart. So उसको भी मतलब जीना, उसको महसूस करना वो भी उतना ही ज़रूरी है। तो अब मैं फुल्ली फोकस्ड रहूँगा टीचिंग पे, सिंगिंग पे और क्रिएटिव राइटिंग पे। और कुछ मैं सोच रहा हूँ कि जेपीएससी के लिए मटेरियल्स के लेवल पे बहुत इश्यूज़ हैं। मतलब अभी भी बहुत सारे फ़ोन मैसेजेस ये आते हैं कि मतलब एक होता है ना, एक कॉम्प्रहेंसिव मटेरियल है नहीं। तो नाउ आई विल वर्क ऑन इट कि कैसे मतलब एक अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाए, है ना। साथ ही साथ अब मैं मेंटरिंग किया करूँगा। मैं आई विल मेंटर ऑल ऑफ़ यू कि कैसे आपको तैयारी करनी है, किन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तैयारी में किस तरह की अड़चनें आती है। आप अगर जॉब में हैं तो आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं तो कैसे आपको स्ट्रैटेजी रखनी है ना। क्योंकि मैं तो कभी फुल टाइम तैयारी कर नहीं पाया, क्योंकि बहुत कम उम्र में ही मेरी जॉब लग गई थी। बहुत कम समय, मेरे को लगता है कि कॉलेज से निकले हुए मेरे को 6 या 7 दिन ही हुए होंगे, है ना। मतलब कॉलेज में था तो प्लेसमेंट हो गया था, तो उस खाली टाइम को मैं समझ ही नहीं पाया कि खाली बैठना क्या होता है ना। तो मैं हमेशा एंगेज रहते हुए मैंने तैयारी की है, तो मेरे को पता है कि समय को कैसे यूटिलाइज़ करना है। मतलब आप कैसे अच्छे से आप समय को इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। क्योंकि कभी कभी ज़्यादा समय होने से भी आप, है ना, समय बर्बाद करने लग जाते हैं। तो आपको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में आप कैसे खुद को आप प्रूव कर पाते हैं, आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे ला पाते हैं, है ना। तो बेसिकली अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए। मैं अच्छे अच्छे सेशन लाया करूँगा, है ना। क्या गलती नहीं करना चाहिए तैयारी के दौरान, है ना। अभी जैसा कि जेपीएससी रेगुलर हो रहा है ना। पिछले 2-3 साल में 2 वैकेंसी आ चुकी है जेपीएससी की। तो अभी आप लोगों को ये लगना चाहिए मतलब कि इसका तैयारी, है ना, अच्छे से करें आप लोग, है ना। डिमोटिवेट ना रहें कि अब 4 साल 5 साल में नहीं आएगा वैकेंसी। अब वैकेंसी आया करेगा, क्योंकि स्ट्रीम लाइनिंग जेपीएससी का हो चुका है ना। चाहे वो, मैंने कहा था कि चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हो, या फिर लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लेवल पे हो, या फिर द कम्युनिकेशन बिटवीन जेपीएससी एंड पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। कार्मिक और जो जेपीएससी के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, तो वो भी अब सही तरीके से होना स्टार्ट हो गया है। तो ये जब तीनों चीज़ें जब हो जाती है ना, तो एक एडवर्टाइजमेंट निकालना और उसको कंप्लीट कराना बहुत बड़ी चुनौती नहीं रह जाती है ना। सो फर्स्ट वन इज़ दैट द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू गिव मोर एंड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू द पीपल्स ऑफ झारखंड और द पब्लिक ऑफ झारखंड और द सिटीजन ऑफ झारखंड, कि चलो ठीक है, आपको यहाँ जो लोग लोकल लोग रह रहे हैं उनको मेरे को जॉब देना है। तो फर्स्ट वन इज़ दैट द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ क्लियर दैट दे आर इंटेंडेड टू गिव यू मोर जॉब अपॉर्चुनिटी, है ना, थ्रू जेपीएससी जेएसएससी, है ना। सो आपको क्या है कि मेंटली अब आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। दूसरा होता है कि इंटरनल मैकेनिज़्म जो होता है वहाँ पे जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जिसको बोलते हैं। सो जेपीएससी हैज़ गॉन थ्रू अ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, है ना। जेपीएससी हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, है ना। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ ये है कि स्ट्रीम लाइनिंग, है ना। मतलब सब चीज़, इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करके अब जेपीएससी आगे बढ़ रही है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि झारखंड में जो लोग भी जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, तो उनको एक मैं सकारात्मक सोच दे पाऊँ, एक अच्छा रणनीति दे पाऊँ, है ना।
मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आपको मेरे से जुड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखा है मैंने, बहुत कुछ इम्प्लीमेंट किया है ना। मैंने तैयारी के दौरान बहुत सारे चीज़ों पे काम भी किया, जैसे कोठा पे मैंने काम किया, और कोठा का आप यकीन मानो कि कोठा को मैंने इतना इजी कर दिया है ना, कोठा को मैंने इतना इजी कर दिया है कि अब कोई 15 दिन पढ़ के भी कोठा को बहुत अपने रेंज में ला सकता है ना। अगर आप 15 से 20 दिन अगर आप मेरा नोट्स पढ़ लिया ना, मैंने जो नोट्स बनाया कोठा का, तो उतना काफ़ी है। और अगर आपने मेरा लेक्चर देख लिया, कोठा का जो मेरा लेक्चर वीडियोज़ है ना, मैंने वीडियोज़ और नोट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपको कम से कम समय में आपका कोठा कैसे कंप्लीट हो। और द कंट्रीब्यूशन ऑफ पेपर 2 इज़ वेरी वेरी क्रूशियल इन द फाइनल सिलेक्शन। ओके, सो पेपर 2 को आप इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो पेपर 2 का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया, मतलब कोठा, है ना। जो लोग भी कोठा रखेंगे, तो कोठा जो लोग ही रखेंगे, तो नोट्स और वीडियोस के थ्रू मैंने उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। आप, है ना, सिंपल आप मेरा वीडियो लेक्चर देख लें और उसको आप सप्लीमेंट कर लें नोट से, आप उसको 2-3 बार रिवाइज़ कर लें। मात्र 104 पेजेज़ में मैंने कोठा को मैंने कवर अप कर दिया है ना। तो इट वाज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी टू गिव अ यू कैन से टू गिव अ comprehensive notes for the quota, and I have done this in a very effective manner, and I'm very thankful to those aspirant who have given a very positive feedback about it कि yes it is really good. Okay, and they are going to get a good marks in the upcoming result. Okay, तो ये सब चीज़ें हैं। और दूसरा ये है कि प्रीलिम्स और मेंस का जो मटेरियल है ना, अब उसको मैं कितना इफ़ेक्टिवली अच्छे से ला पाता हूँ। अभी मैंने मेंस के लिए बीबीआई क्वेश्चंस और आंसर का सीरीज़ लाया था, तो काफ़ी लोगों को हेल्प मिला है ना। मेरे को मिले थे रांची में बहुत लोग, तो उन लोग बोले हैं कि सर ये मेरे लिए हमारे लिए एक रामबाण साबित हुआ है इतने कम समय में, है ना, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े। तो वैसे में आप ये एक जो सीरीज़ लेकर आए तो बहुत ही हेल्पफुल रहा। तो आप सोच लो 15 से 20 दिन का समय मेरे को मिला, तो मैं इतना अच्छे से इसको कर पाया। तो अब सोचो आप मैं क्या करने वाला हूँ, है ना। अब मैं मटेरियल के लेवल पे या मेंटरशिप के लेवल पे, है ना, मैं अब क्या करूँगा, वो आने वाले समय में आप लोगों को मिलेगा, है ना, कि जेपीएससी की तैयारी के लेवल पे, है ना। क्योंकि मेरे को हमेशा ऐसा लगता था, जब मैं खुद भी तैयारी किया करता था, तो मेरे को लगता था कि ऐसे स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, इस सब्जेक्ट को ऐसे कवर करना चाहिए, इस टॉपिक को ऐसे डील करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें ना अब मेरे आने वाले नोट्स में, मेरे आने वाले लाइव सेशन में, मेरे आने वाले लेक्चर वीडियोस में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो यही था कि अब मैं अपनी प्रिपरेशन को दे रहा हूँ विराम, बट सिर्फ एक वो कंडीशन है कि अगर प्रीमियम सर्विसेज आता है तो आई विल थिंक अबाउट इट टू गिव अनदर अटेम्प्ट इन द अपकमिंग एडवर्टाइजमेंट। और नहीं तो मैं अपने टीचिंग पे फोकस करने वाला हूँ, अपने सिंगिंग पे फोकस करने वाला हूँ, अपने क्रिएटिव राइटिंग पे फोकस करने वाला हूँ, है ना। क्योंकि ये सब भी अलग लेवल के इंटरेस्ट हैं और अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब लाइफ सिर्फ ये नहीं है कि बस आपको ये जॉब नहीं मिल पाया तो आपका लाइफ मीनिंगफुल नहीं रहा, है ना। लाइफ इज़ वेरी मीनिंगफुल, है ना। आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ यहाँ पे मैं हार मान रहा हूँ, यहाँ से मैं और कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूँ, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है ना। वैसे मैं स्टार्टिंग से भी मैं कहता आ रहा हूँ कि मेरे लिए डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बनना ये सब बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है ना, क्योंकि इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर निकल चुका हूँ, है ना। तो अब यहाँ से यह है कि मैं अपने लेवल पे क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, चाहे वो टीचिंग के लेवल पे हो या फिर जो अपना इंटरेस्ट है ना। और अब मैं ये आप लोगों को अपने मेंटरशिप या लाइव सेशन के थ्रू दिखाऊंगा कि मतलब तैयारी कैसे की जाती है। आप अगर फुल टाइम में हैं तो आपको कैसे मैनेज करना है। और मैं बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ एक दिन आने वाला हूँ, मतलब कि वैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया है, लेकिन मैं उसको ना लाइव सेशन के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो लोग भी फ्रेशर्स हैं आपको तैयारी कैसे करनी है ना। आप यकीन मानो, है ना, आपका अगर आप मेरे से जुड़े और आपका तैयारी करने का तरीका नहीं बदल गया, पढ़ाई करने का तरीका नहीं बदल गया, तो फिर वो आप वो खुद उस चीज़ को महसूस करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो यही था कि अब मैं अपनी तैयारी छोड़ रहा हूँ, ठीक है।
और जहाँ तक जेपीएससी की तैयारी की बात है तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ, है ना। और आप लोगों के लिए अब डेडिकेटली लगने वाला हूँ, आपको कैसे अच्छे से तैयारी करवाया जाए, है ना। मैं अपने जो इंटरेस्ट है मैं उसको कैसे और उसको अच्छे से एंजॉय करूँ, उसको और मैं कैसे अलग लेवल पे ले जाऊँ, चाहे वो सिंगिंग हो या फिर क्रिएटिव राइटिंग हो, वो शायरी के फॉर्म में, गीत के फॉर्म में, पोइट्री के फॉर्म में। और एक और चीज़ मैंने बताना मतलब भूल गया कि खोटा पे मैं कुछ गीत लिख रहा हूँ, खोटा लैंग्वेज में, तो शायद उन पे भी मैं काम करूँ, है ना। तो ये सब सारी कुछ चीज़ें थी, मैं कुछ दिनों से सोच रहा था कि इस पे मैं आपसे बात करूँ, आप लोगों से बात करूँ, है ना। तो अभी मैं वॉक के लिए आया था, जनरली मैं वॉक के लिए आया करता हूँ, तो मेरे को सुबह-सुबह थोड़ा अच्छा लगता है इन सब चीज़ों पे बात करना, है ना। आप लोग जनरली देखते होंगे कि मैं सुबह के टाइम ही वीडियोज़ बना कर के अपलोड करता हूँ, तो मेरे को स्पेसिफ़िकली टाइम नहीं निकालना होता है ना। इसी समय मैं वॉक भी कर लेता हूँ और आपसे बातें भी हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब आप बैठ के वीडियो बनाया कीजिए, है ना, बट उतना नहीं हो पाता है समय निकालना, बैठना, फिर प्लान करना, है ना। जब आप रॉ फॉर्म में होते हैं, है ना, जब मैं यहाँ पे होता हूँ, वॉक कर रहा होता हूँ, तो माइंड जो होता है थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होता है, तो कुछ दिल की बातें निकल कर सामने आती है ना। तो यही कुछ था, है ना। अब आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए, तैयारी कीजिए। आप लोगों की तैयारी में मैं कैसे अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर सकता हूँ, तो यही कुछ प्लान रहेगा। और बहुत सारे लोग मेंटरशिप के लिए आने वाला 14th जेपीएससी के लिए बोल रहे हैं, तो मैं एक आध सप्ताह में उसके लिए मैं ला रहा हूँ, मतलब कुछ अपडेट्स लाऊंगा। टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाएंगे, जो लोग भी जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब जेपीएससी का क्लियर कट गाइडेंस चाहिए, तो आपको तो आज न कल मेरे से जुड़ना होगा, ठीक है। अभी आप कहीं और जुड़ लीजिए, 2-4-6 महीना के बाद, या एक आध अटैम्प्ट आपका बर्बाद हो जाए, या फिर 5-6 महीना में आपको ऐसा लगे कि यहाँ से बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, तब आप आ जाना मेरे पास, है ना। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि डे 1 से ही आपकी तैयारी मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, तो आपको मेरे से जुड़ना होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। और वो जब आप मेरे से जुड़ेंगे, सप्ताह 2 सप्ताह मेरे लाइव सेशन के थ्रू या वीडियो लेक्चर्स के थ्रू जब आप मेरे से जुड़ेंगे, तब आप उस चीज़ को महसूस करेंगे, है ना। अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो यही कुछ बताना था। बाय बाय टू प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। बस एक कंडीशन है कि अगर प्रीमियम सर्विसेज आता है तो देन आई विल थिंक अबाउट इट, अदरवाइज गुड बाय टू प्रिपरेशन। ओके, नाउ आई विल work on my interest like teaching, singing and creative writing in terms of poetries, songs and related things. Okay, और साथ ही साथ आप लोगों को ढेर सारे मीम्स देखने को मिलेंगे क्योंकि मतलब मीम्स मेरे को बनाना पसंद है। तो कैसे आपके तैयारी, फ्रस्ट्रेशन और आपके एनर्जी, कैसे सबको एक साथ मैं ला सकता हूँ अपने मीम्स के थ्रू, अपने क्रिएटिव राइटिंग के थ्रू, तो ये सब सारी चीज़ें अब आपको देखने को मिलेंगी। अब आपको मतलब यू विल सी माय अदर वर्ज़न, ओके, कि अदर वर्ज़न मेरा क्या है वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग भी मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना कम समय में आप लोग इतना मेरे पे विश्वास करने लग गए हैं, है ना। और मेरे को भी अच्छा लगता है कि मेरी स्ट्रैटेजी, मेरे गाइडेंस आपके काम आते हैं और आपको अच्छा लगता है, आप मोटिवेटेड फील करते हैं, है ना। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सो दिस इज़ अ कनेक्शन बिटवीन अस, कि वी आर कनेक्टेड थ्रू some sort of purpose, like preparation and putting of your energy in right direction. It is my uh, main aim. Okay, आप क्योंकि इस बार जब मैं सामने से इंटरेक्ट हुआ ना लोगों से, मतलब सेंटर्स पे जो भी एस्पिरेंट आए हुए थे, तो मैंने देखा कि उनके अंदर मेहनत करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, उनका मतलब इंटेंशन भी क्लियर है कि मेरे को कुछ करना है लाइफ में, बट एक अच्छा गाइडेंस नहीं होने के चलते वो अपने एनर्जी को सही डायरेक्शन में नहीं लगा पा रहे हैं। तो मेरे को लगा कि जिस तरह से डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बनना एक काम है, तो ये भी एक काम हो सकता है कि लोगों को अच्छे डायरेक्शन में गाइड किया जाए, उनको अच्छे से समझाया जाए, बताया जाए कि तैयारी करनी कैसी है ना। तो ये भी एक काम है। लोग मेरे को यहाँ तक ये भी बोले कि सर मतलब उससे बड़ा ये काम है कि आप लोगों को गाइड करें, उनको सही जगह पे पहुँचा दें, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मेरे को बहुत लोग फ़ोन पे ही बोल लेते हैं कि सर आप इतना अच्छा मतलब गाइड करते हो, है ना, स्ट्रैटेजी आपकी इतनी अच्छी रहती है, तो आपको
फुल टाइम इसके बारे में सोचना चाहिए। बट मैं पहले इतना नहीं सोचा करता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों के सामने से जब रिस्पॉन्स आया तो मुझे भी लगा कि एक तो मेरा टीचिंग पैशन है ना। ये आज की बात नहीं है कि आज मैं यूट्यूब पे एक्टिव हूँ तो आज मेरा टीचिंग पैशन बन गया। जब मैं पटना में था ना, मेरी पोस्टिंग पटना में थी, तो इतना हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद भी है ना मैं पढ़ाने जाया करता था लोगों को, है ना। और वहाँ पे मैंने ऐसे पढ़ाया, इंडियन पॉलिटी पढ़ाया, इंडियन इकोनॉमी पढ़ाया, है ना, और भी अलग अलग सब्जेक्ट। तो उतना मतलब बिज़ी शेड्यूल में भी मैं ऑफलाइन पढ़ाने जाया करता था। तो टीचिंग हैज़ बीन माई पैशन राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ माई जॉब। ऐसा नहीं है, जब मैं कॉलेज में था उस समय भी मैं अपने बैचमेट्स को पढ़ाया करता था। सो एक टीचिंग मेरा वो है कि मैं बता सकता हूँ कि कैसे कोई चीज़ को पढ़ना है, कैसे उसको डील करना है ना। बिकॉज टीचिंग इज़ नॉट अबाउट ओनली डिलीवरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, रादर इट इज़ अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द सिलेबस एंड कंटेंट, and also how you are synchronizing yourself with the syllabus, and how you are managing, how you are putting your energy in the right direction. So teaching is all about this. Teaching is not only about mugging, not only about the delivery of the information or the facts to the parents or to the students. It is all about, it is also about the management of the syllabus and the putting of your energy in the right direction. And how can you simplify the things, okay. सो हार्डर थिंग्स को आप सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? थ्रू टीचिंग, है ना। तो ये भी एक बहुत मतलब अच्छा सेक्टर माना जाता है ना। तो टीचिंग इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द गुड थिंग्स इन सोसाइटी। सो मेरे को लगा कि ये एक नोबल वर्क हो सकता है, अच्छा काम हो सकता है। सो वी विल बी मीटिंग इन द अपकमिंग लाइव सेशंस, एंड आई विल बी dealing with some teaching qualities or teaching skills. You will observe it in upcoming videos, okay. तो चलिए मिलते हैं। हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग मेरे को क्रिटिसाइज भी करेंगे, बट अच्छा है, क्रिटिसिज्म ऑलवेज़ लीड्स टू द इम्प्रूवमेंट, ओके। आपका क्रिटिसिज्म भी मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट लाता है ना। तो आई विल ऑलवेज़ वेलकम योर कमेंट, रादर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। सो आज तक मैंने कभी नहीं कहा है कि आप मेरे वीडियोस पे कमेंट करो, लेकिन इस वीडियोस पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी राय ज़रूर रखना, ठीक है। आपको पॉजिटिव बोलना होगा, नेगेटिव बोलना होगा। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर फीडबैक, बट डू कमेंट, ओके। मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि आप कमेंट करना, ठीक है। जो लोग भी तैयारी कर रहे हो आप लोग जेपीएससी की, है ना, मेरे से जुड़ जाना, इस चैनल से जुड़ जाना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक रहेगा, जो भी अपडेट होगा दैट विल बी द ओनली प्लेटफॉर्म टू गिव अपडेट्स, है ना। जो भी अपडेट होगा वहीं टेलीग्राम पे ही जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। और बहुत ही पैशनेटली इस वीडियोस को देखें। और अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, ये तकरीबन 20 से 25 मिनट का वीडियोस है, आई थिंक थोड़ा लंबा हो गया, बट इतनी सारी चीज़ें थी कि मैं छोटा लेंथ में नहीं बता सकता था। तो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आप अपना एक कमेंट करके ज़रूर जाना कि हाउ डू यू थिंक अबाउट माई डिसीजन, ओके। तो मिलते हैं हम लोग, है ना।